जून की इस कड़कती धूप में कुछ लोग यहाँ पे अपनी पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। एक युवक यहाँ पे अपना आइसक्रीम खा रहे हैं। सर, आप यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम के मजे लुट रहे हैं। कड़कती धूप है, लेकिन आप अपने आइसक्रीम के पूरे मजे ले रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अखेराम चौधरी, कहाँ से हैं आप? दूदू विधानसभा से। किससे आए हैं? किस लिए आए हैं? ये कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार कुशासन के खिलाफ आए हैं। आप इस कड़कती धूप में अपनी आइसक्रीम का मजा लेने में बड़े लुप्त है आप। मैंने आपको भीड़ से सबसे अलग ही आपको पाया है यहाँ पे। सर, आप भीड़ में अपने आइसक्रीम का अलग ही मजा लेते हैं। हाँ, सही लेना ही पड़ेगा ये तो। सर, आप क्या आपकी मुद्दे हैं अपने यहाँ पे? हमारे मुद्दे भ्रष्टाचार, कुशासन, पेपर लीक, किसानों का मुआवजा नहीं मिल रहा। किसानों को 10 दिन में काउंटिंग की थी राहुल गांधी जी ने, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। किसी किसान का भला नहीं हुआ, सभी बच्चों का भविष्य खराब हो गया। 17 के 17 पेपर आउट हुए, इसलिए आए हम। लेकिन सरकार तो बातें कर रही है, आने वाले समय में सभी चीजें ठीक कर देगी। क्या कर देगी अब? इनके राज कैंप सब फ्लॉप शो है। क्या पेंशन दे रही है तो आधा तो फर्जीवाड़ा है इसमें। 2,70,000 पेंशन फर्जी, जो उम्र नहीं है उनको भी दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रामधन चौधरी, कहाँ से आए हैं? मौजमाबाद पंचायत समिति। आपके यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? काम क्या है? ये काम तो किसी से छिपा हुआ नहीं है ना। इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। जनता त्रायमान त्रायमान कर रही है। युवा पेपर देने जाते हैं, लीक हो जाते हैं, उनकी लाखों रुपए की पढ़ाई की है व्यर्थ जाती है, उनका भविष्य खराब कर रखा है सरकार ने। सरकार होटलों में ऐसा आराम कर रही है, इनके विधायक सरकार बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे शासन को कभी हमने देखा नहीं। इस शासन को जनता परेशान हो चुकी है, तंग आ चुकी है। 2023 में है ना, जो कांग्रेस को एक फॉर्चूनर में बैठने जितने विधायक भी नहीं देने वाली है जनता। क्या आप मानते हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी? क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी? भारतीय जनता पार्टी आएगी क्या? ये तो बहुत बहुत जोरदार आएगी, ज्यादा से ज्यादा 160 प्लस है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई ये एक फॉर्चूनर के भी नहीं बचे इनके पास में, ड्राइवर भी इनको उतार कर लाना पड़ेगा। तो इनकी जो कार्यशैली है, इनका जो कार्यकाल जो निकला है पौने 5 साल का, 4.5 साल हो गई, 4 साल सेवा हो गई, कुछ नहीं किया। इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो चुनावों में घोषणा कर दी, गिनती 10 तक की, 10 से आगे गिनती भी नहीं आती होगी शायद उनको। 10 तक की गिनती कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करने के चक्कर में किसानों की जमीनें कुड़क करवा दी। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। तो इस शासन के खिलाफ जनता बिना बुलाए आ रही है। यहाँ हमारे को कोई नेता लेके नहीं आया, हम बिना नेता के आ रहे हैं। हमारी पीड़ा जाहिर है, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना हमारे बच्चों को यहाँ हॉस्टलों में पढ़ाते हैं, हम कोचिंग करवाते हैं और पेपर लीक करके हमारे बच्चों की मेहनत खराब कर देते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्षेत्रम कुमाऊद, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता है, कहाँ से आए सर आप? दूदू विधानसभा के गुड़ा बैरसल पंचायत से। आपकी दूदू में क्या समस्याएं हैं और कांग्रेस ने अभी तक उन समस्याओं का समाधान किया है नहीं किया है? सर, एक समस्या हो तो बताया आपको, कई समस्या है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाएं लगी हुई है। आज हमारे गांव के अंदर 500 रुपए पर टैंकर के हिसाब से देके पानी पीते हैं लोग। और युवाओं की बात जरूर रखूंगा आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आज ये महाघेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार ये जब चुनाव में आई थी, तब उनकी घोषणा थी कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज राजस्थान का युवा मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पेपर लीक के मामले में हम गांवों में रहते हैं साहब, गांवों की स्थिति हम जानते हैं। लाखों रुपए कोचिंग के देके बच्चे जब पढ़ते हैं, जो पेपर लीक होता है ना, तो आत्महत्या करने की सोचते हैं। लेकिन फिर भी उनके संस्कार अच्छे हैं, फिर भी उनके माँ बाप हौसला बढ़ा के दोबारा से उनको पढ़ाया जाता है। ये सरकार, ये दोगली सरकार है। इनका सरकार का जो राजेंद्र गुड्डा कहते हैं ना कि सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, वास्तव में अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ये कुछ करने वाली नहीं है। और 2023 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इनको दांत खट्टे करके घर बेचना पड़ेगा। राम राम साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो है रामधन चौधरी, दूदू तहसील है। मैं किसान हूँ वैसे तो, मगर पार्टी में भी काम किया बहुत सी, और हमारी पार्टी का कार्यकाल भी देखा है। मगर इतनी झूठली सरकार, निकम्मी सरकार मैंने देखी नहीं कभी। सभी किसानों को गुमराह करके, युवाओं को गुमराह करके राज बना लिया, और इनको यही पता नहीं कि क्या हो रहा है। कई 20 महीने तो काट दिए बाहर जाकर के ही, होटलों में बंद कर लो,
मेरे को बना दो मुख्यमंत्री, मेरे को बना दो, ऐसे करके सारा चौपट कर दिया राजस्थान। राजस्थान को ठग लिया। अब राजस्थान ठगने वाला नहीं है, सब जागे हैं और इनको बिल्कुल किनारे लेके छोड़ेंगे। इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज तो ये करेंगे हम सरकार लाएंगे। अरे तुम्हारा कार्यकाल तो देखो, तुम्हारा काम तो देखो, क्या किया। हमारे युवा कितने परेशान है, किसान कितने परेशान है, व्यवसाय धंधे वाले कितने परेशान है। कोई क्या कर रहे हो, किसी का क्या कर रहे, किसी का छापा डाल रहे, काम नहीं करने देते किसी को। और ऊंची ऊंची बातें कर रहे हम सरकार लाएंगे। किस बेस पे लाएंगे सरकार, इसे पूछना चाहता हूँ। इनका पॉइंट बताए, हम इस बेस पे सरकार ला रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार जैसा कार्यकाल मैंने इस मेरी उम्र में देखा ही नहीं। इतना निकम्मा, बिल्कुल निकम्मी सरकार है और इनका बिल्कुल सफाया होगा। यही है मेरा। किसानों के क्या मुद्दे उठाएंगे आप? किसानों का यही मुद्दा है कि किसानों को गुमराह करके वोट ले लिया कि अपना किसान कार्ड माफ कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको ये व्यवस्था दे देंगे, आपको सब्सिडी दे देंगे। जो सब्सिडी देने तो की तो दूर की बात है, मगर चौगना लद के मेल दिया किसानों के ऊपर, बहुत बड़ा भार रख दिया। हर चीज का दाम बढ़ा रहे हैं, 100 यूनिट फ्री करेंगे और एक दूसरा चार्ज लगा दिया। इन्होंने तो कैसे ही करके ठगना है, जो ठग लिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकार कभी देखी नहीं, इन्हें देखी है और ना आएगी ऐसी निकम्मी कोई। काम करने वाली सरकार आ रही है तुरंत सामने आपके। राम राम। क्या नाम है सर आपका? मैं श्यामगिरी गोस्वामी, मंडल मंत्री दूदू पूर्व। दूदू में क्या समस्या है? दूदू में पानी की समस्या है। आज 6 महीने से बिसलपुर का पानी जो पीने का है वो जनता को नहीं मिल रहा है। जनता त्रस्त है और पानी के चक्कर में बहुत परेशान है। 2-2 महीने 3-3 महीने से बिसलपुर का पानी आता है। रास्ते में लाइनों को तोड़ रखा है। जल जीवन मिशन का 32,000 करोड़ राजस्थान के लिए मंजूर हुआ था, जिसमें वर्तमान सरकार ने मुश्किल से 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया है और 5 साल में भी इस योजना को पूरी नहीं कर पाए हैं। रही बात प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पंचायत में गरीब लोगों को मकान मिलने चाहिए थे, वो अभी पूरी नहीं हुई योजना और किसी भी प्रकार का काम है वो सब ठप पड़ा है। बजट का 50% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और गहलोत सरकार के मंत्री वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। वो जो 50% की राशि आती है राज्य सरकार को, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है। कहीं भी जल जीवन मिशन का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। गांव और ढाणियों के लोग पानी के बिना परेशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि युवा बेरोजगार आज मारे फिर रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार, डिप्लोमाधारी, बीए बीएड किए हुए आज 23 परीक्षाओं में से 17 परीक्षाओं के पर्चे आउट हो चुके हैं और उनका गरीबों का और बेरोजगारों का कोई धनी दोरी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो निरंकुश सरकार है ये जल्दी से जल्दी जानी चाहिए। गहलोत के पास सिर्फ घोषणाओं के अलावा और कुछ नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आने वाले 6 माह में गहलोत अपनी सीट को बचाने के लिए, कांग्रेस को वापस लाने के लिए झूठी घोषणाएं करेगा। जिस प्रकार पिछली बार की थी, इसने झूठी घोषणाएं, इसकी सरकार नहीं आई। इसी प्रकार से ये अब भी झूठी घोषणाएं कर रहा है और जनता को भ्रम में रख करके, और इसके मंत्री जितने भी और सरकारी खजाने में सेंध लगा करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये थे दूदू विधानसभा के कुछ किसान जो अपने मुद्दों को लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान से जुड़ी खबरों के लिए थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। मैं कुणाल गोयल, वीडियो जर्नलिस्ट तरुण के साथ थिंक 360 जयपुर।